अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वीलॉग के आगाज़ में मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। ये ऑडियो आप सुनेंगे, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब ने किस तरह के लोगों को मुसल्लत किया। जब लोग अवाम के वोटों के बगैर आ जाते हैं तो फिर वो अवाम को क्या समझते हैं। ये जरा चंद अल्फाज हैं, ये सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। आप अंदाजा करें, ये मरियम औरंगजेब के अल्फाज हैं। एक दफा और आप सुने कि स्पीकर साहब यहाँ पे बात की गई कि जहाज क्यों खरीदा। खरीदा है भाई। यानी जिस तरीके से, जिस रऊनत के साथ और जिस तकब्बुर के साथ ये कहा गया कि खरीदा है भाई, यानी ये इसी तरह है जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी लोग कहते थे, लेकिन यहां तो जिस्म भी अपना नहीं है। कौम का पैसा है, लोगों का पैसा है, लोगों की अमानत है। किसी के बाप का माल थोड़ी है कि खरीदा है भाई। होते कौन खरीदने वाले? नंबर एक तो बात यह है कि जाली हुकूमत बनाकर दी गई आपको। 1 रुपया भी खर्च करने का आपका इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जाली हुकूमत के अंदर बैठकर बड़े तुम तराक से, बड़े तकब्बुर के साथ अकड़ कर वहां पे ऐवान में खड़े होकर ये कह रहे खरीदा है भाई, जो जो होता है कर लो। ये वाला अंदाज है बात करने का। जब आप तस्मों के साथ लटके हुए हो ना, तो मुझे ये तो पता है कि बादू शाल हो जाते हैं, दांत आपके दर्द होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांतों के साथ लटके हुए हैं। इन्होंने फौजी बूटों के जो तस्मे हैं वो दांतों के साथ पकड़े हुए हैं, मरियम नवाज ने और उनकी सहेलियों ने। ये जुमला सुने, फिर एक खबर मैं आपको बताता हूं, उसको इसके साथ मिलाकर आप सुने। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। ये जरा एक मरतबा फिर आप सुने। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। हाँ, खरीदा है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। ये वो वाला अंदाज है। अब आप जरा ये देखें कि ये दूसरी खबर कितनी तकलीफ दे खबर है। लाहौर में एक बाप है, वो गुर्बत से बहुत तंग था। उसका बेटा फौत हो गया, जवान बेटा है। तो बाप के कंधों पे इससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता कि उसका जवान बेटा चला जाए। एक बूढ़ा गरीब बाप था, उसके पास अपने बेटे को दफनाने के लिए ना कब्र के लिए पैसे थे, ना कफन के लिए पैसे थे। वो बगैर कफन के अपने बेटे की लाश लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया कि दफना दो। फिर लोगों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। ये हालात हैं लाहौर में। ये लाहौर की सूरत बता रहा हूं, जहां पे पनाहगाहें बनाई गई थी कि अगर गरीब लोग हैं, उनके पास सोने की कोई जगह नहीं, तो वो वहां पे आगे सो जाएं। जहां हेल्थ कार्ड दिए गए थे कि अगर आप बीमार हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके जहां से दिल करे आप करवा लें, सरकार को पैसा देगी।